Assalamualaikum grade 4. कैसे हैं आप सब? How are you all? My name is Rada Khalid and I welcome you back to my lessons. Students, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 4 एंड 5 के बारे में। मैंने आपसे वादा किया था कि हम मिलके करने वाले हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 और साथ ही साथ रिपीट करेंगे कुछ छोटी सी ग्रामर के टॉपिक्स को। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीवी बुक्स निकाल लीजिए ताकि आज का काम हम स्टार्ट कर सके। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज का जो हमारा काम है वो है लेसन नंबर 4। आप जल्दी से पेज नंबर 12 निकालें ताकि आज के लेसन को हम स्टार्ट कर सकें। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंसेस। हमें पता है कि हम सेंटेंसेस के काम जब करते हैं तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं सारी की सारी ग्रामर। हमने ग्रामर में देखा था कि इस वीक ग्रामर की क्या बात करनी है। हमने देखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और साथ ही साथ हम देखेंगे कि फ्यूचर में कैसा कॉन्टिन्यूअस एक्शन किया जाएगा, यानी कि जो फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है गोइंग टू, इसको यूज करते हुए क्या करना है, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं बच्चों। पेज नंबर 12 पे पहली एक्सरसाइज है अंडरलाइन द करेक्ट फ्रेजेस एज शोन बिलो। यानी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में पहली तो बात यह है कि कुछ फ्रेजेस नजर आएंगे और क्या दूसरा काम क्या है, ये तो फर्स्ट वर्क है। सेकेंड टास्क दिस वन, put the verbs in brackets into present continuous tense। तो ये जो ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है इसको हमने किस में लिखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब बनाने के लिए क्या करते हैं हम, आईएनजी पार्टिसिपल ऐड किया जाता है किसके साथ, हमारी मेन वर्ब के साथ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी वर्ब हमें दी गई है उसके साथ हमने आईएनजी पार्टिसिपल ऐड करना है और साथ ही साथ जो हमें हेल्पिंग वर्ब हमने यानी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है वो होगा आर गोइंग टू, अगर हम गोइंग टू की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं वर्ब के आगे आईएनजी लगाने की, फ्यूचर की, तो हम यूज करेंगे वी विल। मॉडल वर्ब विल का यूज किया जाएगा, ठीक है, विल बी या विल, ठीक है, आप बी भी ऐड कर लें साथ। ऑल राइट, ठीक है, यहां तक मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की। आप जल्दी से इस पैराग्राफ को मेरे साथ रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इस वर्ब को चेंज करेंगे और इसमें से ठीक फ्रेज चूज करेंगे। ओके, टुमारो, कल यानी आने वाला कल, मतलब ये क्या बात हो रही है, फ्यूचर की। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका मतलब है कि हमने ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसको किस पर्सपेक्टिव से, किस नजर से देखना है, क्या सोच के करना है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की प्लान बना रहे हैं ना। ओके, वी गो टू स्लैट नेशनल पार्क, वी विल गो, तो हम लिख देते हैं वी अपॉस्ट्रोफी डबल एल, ठीक है, और गो। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आर गोइंग टू, यहां लिखा है स्लैट नेशनल पार्क। अब यहाँ पर ये दो बातें हैं, दोनों को देख लें। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, टुमारो वी विल गो टू स्लैट नेशनल पार्क और टुमारो वी आर गोइंग टू गो टू स्लैट नेशनल पार्क टू प्ले फॉर द डे। आप पिकनिक का प्लान कर रहे हैं, प्ले करने जा रहे हैं या पूरे दिन के लिए जा रहे हैं, तो राइट फ्रेज है फॉर द डे। इस बात का मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है कि हम वहां पे डे स्पेंड करने जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, पूरा दिन वहीं होंगे। ओके, वी डैश लीव एट 8:30 in the morning from the school car park और पार्क, ठीक है। सबसे पहले तो हम लीव को चेंज करेंगे, वी लीव, वी विल लीव एट 8 in the morning, 8 from the school car park और पार्क। आप पार्क में से जाएंगे या स्कूल की कार पार्क में से जाएंगे, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें। स्कूल कार पार्क मतलब स्कूल का वो हिस्सा जहां पर गाड़ियां लगाई जाती हैं, क्योंकि वहीं पर आपकी ट्रिप की या टूर की बसेस आती हैं। ओके, फर्स्ट सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्राइव और राइड टू स्लैट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे या राइड, यानी उस बस में चढ़ेंगे, बस में जाएंगे, सवार होंगे। सो हम करते हैं इसको अंडरलाइन, राइड। फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्राइव टू स्लैट, हमें सबसे पहले ड्राइव करके लेके जाया जाएगा, कहां तक, स्लैट तक। एट द पार्क सेंटर, पार्क के उस सेंटर या मरकज में, वी डैश मीट आवर गाइड, वी विल मीट आवर गाइड, या आप लिख सकते हैं वी आर गोइंग टू
meet, ठीक है, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, our guide Laura और Paula, Laura, okay, at the park center at 10 or 12 o'clock, at 10 o'clock, okay, we are going to watch a video, हम सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे and buy some maps, और हम साथ ही साथ कुछ मैप खरीद लेंगे, ठीक है, then we go dash for a walk or talk, then we will go for a walk or talk, for a walk, okay, we are going to have a picnic in the hills, उसके बाद हम क्या करेंगे, hills में एक पिकनिक के लिए जाएंगे, we leave dash slad at 5-6 o'clock, we will be leaving slad at 5-6 o'clock, 5 या 6 बजे हम क्या करेंगे, 5 o'clock we will leave, हम वहां से निकल आएंगे, we arrive dash home in time, tired for supper, we will be arriving home, हम पहुंच जाएंगे in time for supper, रात के खाने के लिए या शाम के खाने के लिए हम टाइम पर पहुंचने वाले होंगे, ठीक है, यहां तक ये बात आपको समझ आ गई है, सबने मेरे साथ फिल कर लिया, वेरी गुड, तो यहां तक हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2, तो जल्दी से इसको देख लो, चूज शुड और मस्ट, आपने क्या करना है बच्चों, ये दोनों के दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड चूज करना है और यहाँ इन सेंटेंसेस में पूरा करना है। इस काम को करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वो स्टडी कॉर्नर पढ़ लें जो आपकी बुक में दिया गया है। इस एक्सरसाइज 2 से पहले एक स्टडी कॉर्नर दिया गया है जिसके अंदर लिखा है कि अगर शुड लिखा है तो किस तरह की ऑब्लिगेशन है, अगर मस्ट लिखा है किस तरह की ऑब्लिगेशन है, अगर शुड नॉट लिखा है तो किस काम से सख्ती से रोका जा रहा है, और अगर मस्ट नॉट लिखा हुआ है या मस्टंट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक काम तो करना ही नहीं है, किसी सूरत नहीं करना, ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आपको स्टडी कॉर्नर पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रीड करते हैं। नंबर 1, आई थिंक यू डैश कैरी अ रेन कोट विद यू। अगर हम ये बात कर रहे हैं, जब हम थिंक की बात कर रहे हैं, जब थिंक का मतलब है, मतलब आप किसी को आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन के नाम पे आप सिर्फ ये यूज कर सकते हैं कि आई थिंक यू शुड, ठीक है। अगर आप किसी चीज पे जोर दे रहे हैं कि ये काम लाजमी करना है, अगले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप मस्ट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। शुड का वर्ड वहां यूज किया जाएगा जहां आप एक ऑप्शन दे रहे हैं कि चाहे तो तुम मेरी बात मान लो, चाहे ना भी मानो। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि एक रेन कोट अपने साथ ले जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, तुम लेके चले जाओ या नहीं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, यू शुड, ओके। नंबर 2, रिमेंबर। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने, जहां पर भी आपको कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये काम करने पे जोर दिया जा रहा है, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है कि रिमेंबर, याद रखो, ठीक है, यू डैश फॉलो द गाइड इंस्ट्रक्शन। तो ये बातें जो हैं, क्या ये बातें जरूरी हैं? क्या इसके बारे में आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप माने या ना माने? हाँ जी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट फॉलो द गाइड इंस्ट्रक्शंस। आपने उस गाइड की हदायत को बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। नंबर 3, आई थिंक यू डैश पैक अ वाटर बॉटल इन योर बैग। फिर थिंक की बात आ गई, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो ये काम करे, या अगर उसकी मर्जी है तो ना भी करे, तो हम यहाँ पर इस सिचुएशन में लिखेंगे शुड। आई थिंक यू शुड पैक अ वाटर बॉटल इन योर बैग। नंबर 4, डोंट फॉरगेट। अगेन ऐसी एक बात की जा रही है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जोर दिया जा रहा है किसी बात पे। यू डैश टेक योर लिटर अवे विद यू। आपको अपना जितना भी गंद है या कूड़ा करकट है अपने साथ लेके जाना है। लिटर का मतलब होता है कूड़ा करकट, ठीक है, ओके। यू मस्ट टेक योर लिटर अवे विद यू, ठीक है, सबने सॉल्व कर लिया यहाँ तक, ओके ओके। आई थिंक यू डैश टेक योर मोबाइल विद यू व्हेन यू गो वॉकिंग। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना मोबाइल अपने साथ लेके जाना चाहिए
जब तुम वॉक करने जा रही हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। अगेन थिंक का वर्ड यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू शुड। यहां तक एक्सरसाइज 2 सबने फिल कर ली? ओके तो बच्चों यहाँ तक हमें ये भी पता चल गया कि शुड और मस्ट का वर्ड कहाँ कहाँ लगाएंगे। इसी तरह बच्चों यही बात आ जाएगी शुड नॉट, मस्ट नॉट या मस्टंट। हमें पता चल गया है कि हमने जब बहुत जोर देना है किसी बात के ऊपर और हमें साथ में कोई ना कोई ऐसा वर्ड सुनने में मिलेगा या पढ़ने में मिलेगा जहां हमें ये बताया जा रहा होगा कि आपने ये काम लाजमी करना है, इंपॉर्टेंस बताई जाती है कि ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी कितनी जरूरी है, ठीक है। इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट के साथ ये वाले वर्ड्स लगाएंगे। ओके जी, नंबर 1, यू डैश लीव लिटर एनीवेयर। तुम्हें गंद या कूड़ा करकट कहीं नहीं छोड़ना। तो क्या ये बात ऐसी है जिसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या ऐसी बात है कि कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम जरूरी है? तो हम लिखते हैं यू मस्टंट। ओके, नंबर 2, यू डैश ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। तुम्हें नदी में से पानी पीना नहीं चाहिए या बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ जी, यू शुड नॉट। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, किसी को हदायत दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना। नंबर 3, यू डैश पिक एनी फ्लावर्स इन अ नेशनल पार्क। तुम्हें एक नेशनल पार्क में से फ्लावर्स पिक नहीं करने, मतलब के फूल नहीं तोड़ने। तो क्या ये बात एक ऑब्लिगेशन है? बिल्कुल है। You mustn't pick any flowers in a national park. Number 4, you dash light fires. You should not. तुम्हें आग नहीं जलानी चाहिए क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, तो आपको इस चीज के ऊपर इजाजत नहीं मिली हुई। Number 5, you dash climb cliffs. क्लिफ कहते हैं ऐसी एक चढ़ाई, जो ये पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं क्लिफ्स, ऊंचे नीचे टीले वाली जगह, ठीक है। तो आपने क्लिफ्स के ऊपर अकेले क्लाइम नहीं करना, चढ़ना नहीं है। तो यू मस्टंट, ऐसी चीज जिसको करने से आपको चोट लग सकती है, जिसके बारे में सख्ती से मना किया जा रहा है, तो वहां पर हम मस्टंट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमें कहाँ पर किस तरह की ऑब्लिगेशंस के अंदर मस्ट, मस्टंट, शुड, शुडंट यूज करना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ग्रामर का ये पार्ट आज आपने मेरे साथ सीख लिया, ठीक है। यहाँ तक लेसन 4 हमारा खत्म होता है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5। आइए उस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों लेसन 5 में हमने जो भी स्टडी करना है मैंने यहाँ बोर्ड पे वो लिख दिया है। 2 एक्सरसाइजेस हमारे पास हैं, दोनों एक्सरसाइजेस के मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाएं। पेज 13 पे आपको एक्सरसाइज 1 नजर आ रही है। Find the pictures below to match these statements. यहाँ पर आपकी बुक में बहुत लंबी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप उसको जल्दी से स्टडी कर लें। ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है मिस्टर बर्की के बारे में, ठीक है। मिस्टर बर्की ने क्या किया है, एक वाटर सीवरेज सिस्टम बनाया है, पानी को कंजर्व करने का या पानी को महफूज करने का एक पूरा सिस्टम बनाया है कि किस तरह रेन वाटर यानी बारिश के पानी को वो सेव करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी फैमिली की या अपने घर वालों की नीड्स यानी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, उन 6 के 6 सेंटेंसेस को पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन सी पिक्चर किस सेंटेंस के साथ मैच हो रही है। जब आप उसको पढ़ के वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। सबसे पहले आप देखें कि जो ए पिक्चर है वो नंबर 6 सेंटेंस के साथ मैच हो रही है। जल्दी से इसको पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये बात एज इट इज लिख दी है। नंबर 5 जो है वो पिक्चर बी के साथ है। नंबर 2 स्टेटमेंट या सेंटेंस सी पिक्चर के साथ है। नंबर 1 डी ये ऑलरेडी सॉल्व है आपकी बुक पे, ठीक है। यहाँ तक ये काम आप मेरे साथ आई होप सॉल्व कर चुके हैं बच्चों, और आपने इसको रीड भी कर लिया होगा कि किस तरह मिस्टर बर्की ने वो जो सीवरेज वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम बनाया था वो क्या था। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। लिसन टू योर टीचर्स रिपोर्ट ऑन वाटर स्टोरेज सिस्टम एंड कंप्लीट द रिपोर्ट यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम एक्सरसाइज 1। आपने क्या करना है, ये जो रिपोर्ट मैंने कंप्लीट की है आपने इस रिपोर्ट को मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व करना है। फ्रेजेस हमने यूज करने एक्सरसाइज 1 में से। अब आप एक्सरसाइज 1 में देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन 6 के 6 सेंटेंसेस के अंदर ऐसे फ्रेजेस यूज किए गए हैं, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे मिला के हम अगले सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि आप उन फ्रेजेस को यूज करते हुए खुद की एक रिपोर्ट बना सकते हैं,
ये तो बहुत आसान सा काम है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज 1 में से उन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप जब उनको अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पर जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है, जो रिपोर्ट मैंने बनाई है, इसको मेरे साथ रीड कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर नंबर 2 से स्टार्ट किया है क्योंकि नंबर 1 और नंबर 8 आपकी बुक में पहले से ही हुआ है, कंप्लीट है, ठीक है। इन द मानसून सीजन, मानसून के सीजन में द रेन वाटर रन्स इनटू द ग्राउंड, ये बात जो रेड में मैंने लिखी है ये एक्चुअली वही फ्रेज है जो एक्सरसाइज 1 में लिखा है। आप जल्दी से सेंटेंस नंबर 1 पढ़ लें तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ओके, वन डे, एक दिन, मिस्टर बर्की केम टू आवर विलेज, मिस्टर बर्की जो है वो हमारे गांव में आए। ही सेड वी शुड डैश, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व रेन वाटर, हमें बारिश के पानी को महफूज करना चाहिए ताकि उसको हम किस लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। सो माय फादर, उसके बाद हमें मेक की वर्ब लिखी हुई है, तो मेरे फादर ने या मेरे अब्बू ने मेक, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट के अंदर और बना देंगे वर्ड मेड, मेड अ रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम, अ टैंक। तो मेरे अब्बू ने एक पानी को, बारिश के पानी को सेव करने के लिए एक सिस्टम ऐसा बनाया, जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, उसको कहा जा रहा है अ टैंक, एक ऐसा टैंक जिसमें क्या हो रहा है, बारिश का पानी आके इकट्ठा हो रहा है। ओके, नंबर 4, नंबर 5, माय अंकल, फिर अगेन एक हमें दी हुई है वर्ब, उसको हमने चेंज किया तो ये इरेगुलर वर्ब है, इसका पास्ट भी पुट ही बनेगा। सो माय अंकल पुट अ सीमेंट टैंक टू होल्ड रेन वाटर, तो मेरे अंकल ने क्या किया, बारिश के पानी को सेव करने के लिए एक सीमेंट का टैंक बना दिया। नाउ वी हैव इनफ डैश, अब हमारे पास क्या है, इनफ वाटर फॉर ऑल फैमिलीज नीड्स, हमारे पास इतना पानी है कि हमारी पूरे खानदान की पानी की जरूरियात पूरी हो सकती है, यानी अब सबको पानी मिल सकता है, ठीक है। नंबर 7, द एनिमल्स कांट गेट मेक, हमने ये दोनों वर्ब्स यूज करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। द एनिमल्स कांट गेट टू द टॉप ऑफ द टैंक, जो जानवर हैं वो क्या नहीं कर सकते, वो टैंक के टॉप पे यानी ऊपर तक नहीं जा सकते। सो इसीलिए वी मेड अ टैप एट द बॉटम फॉर देम, हमने क्या किया है, बॉटम पे नीचे, उस टैंक के बिल्कुल नीचे क्या बनाया है, टैप यानी एक नलका लगाया है उनके लिए, ताकि वो जो जानवर हैं उनको वहां से छोटे बकेट के अंदर पानी दिया जा सके। आप ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिखी हैं और ये जितने भी फ्रेजेस मैंने रेड में लिखे हैं, ये सारे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। जल्दी से आप उन पिक्चर्स को भी देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है ये बिल्कुल वहीं से ली गई है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 5 भी बिल्कुल कंप्लीट होता है और हमने मिलकर सॉल्व कर लिया यूनिट नंबर 2। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।